जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कट लेंथ फाइंड आउट करने जा रहे हैं 4 लेग स्टिरअप की। दिस वीडियो इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम बीबीएस फाइंड आउट कर रहे होते हैं बीम्स का या फिर कॉलम्स का, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो स्टिरअप होते हैं वो 4 लेग्ड होते हैं, 6 लेग्ड होते हैं, जिनको हमने फाइंड आउट करना होता है। सो 4 लेग या 6 लेग कुछ भी नहीं होता, 2 या 3 स्टिरअप्स होते हैं। देखें, 2 लेग का मतलब ये होता है कि 1 स्टिरअप, 4 लेग का मतलब होता है 2 स्टिरअप्स, 6 लेग का मतलब होता है 3 स्टिरअप्स। ठीक है, लेकिन इनकी कट लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स का यूज़ करना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे ही नहीं हम जाके मतलब 2 रेक्टेंगुलर स्टिरअप हैं लेट्स सपोज, लेकिन उनको कुछ इस तरह से प्लेस किया जाता है कि उनको कुछ टेक्निक्स यूज़ करके ही हम कट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे हम नहीं यूज़ कर सकते। तो इसको मैं कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ, और जब हम स्ट्रक्चर का बीबीएस करेंगे तो वहाँ पे इस तरह के स्टिरअप्स आने। सो काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, और आपने इसको कंप्लीट सही से समझना है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके पास अगर 4 लेग आता है, 6 आता है, 8 आता है, कुछ भी आए, आप उसकी कट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको टेक्निक्स यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा। इसके साथ अगर आप न्यू हैं इस वीडियो पे, तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये कंप्लीट सीरीज़ है बीबीएस की, जिसमें हमने एक्सेल से स्टार्ट किया था। एक्सेल की बीबीएस शीट हमने क्रिएट की थी, उसमें फॉर्मेटिंग की थी, एक्सेल के फार्मूलाज को इंसर्ट किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाएं पहले वो देख लें। ये कंप्लीट प्ले लिस्ट है, और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो नंबर 1 से आपने स्टार्ट करना है, और सीक्वेंस के साथ जिस तरह मैं इसको अपलोड करता जा रहा हूँ वैसे ही आपने इन तमाम वीडियोस को देखना है। बिकॉज जब हम स्ट्रक्चर का बीबीएस करेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जितनी भी वीडियोस मैंने यहाँ पे की हैं, इन तमाम वीडियोस का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप स्ट्रक्चर का बीबीएस कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप जाएं और फर्स्ट वीडियो से आप स्टार्ट करें इसको, और कंप्लीट वीडियोस देखें। इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, इस चैनल पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड बहुत सा नॉलेज मिलने वाला है। इसमें डिफरेंट एस्टिमेशन के रिलेटेड वीडियोस, गवर्नमेंटिंग स्केजुअल के रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस आई वुड से, और उसके बाद एस्टिमेशन का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम पीडीएफ फाइल्स को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, आई मीन प्लान स्विफ्ट के रिलेटेड वीडियोस, और फिर ऑटोकैड सिविल, 3D एमएस प्रोजेक्ट, प्राइमावीरा, तो रेविट आर्किटेक्चर, बहुत सा नॉलेज यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। सो आपने करना ये है कि आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है, सब्सक्राइब का बटन हिट कर देना है, ताकि जो ही मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसके साथ अगर आपने मेरी वेबसाइट नहीं विज़िट की तो आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, academiz.com, और academiz.com पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप जाके वहाँ पे उनमें भी इनरोल कर सकते हैं। मैं आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद कोर्सेज उस पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कट लेंथ फाइंड आउट करना 4 लेग स्टिरअप की। ओके, मैं आ गया हूँ यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं हमारी एक सीरीज़ है बार्बनिक स्केजुअल बेसिक के नाम से, जिसमें हमने स्टार्ट से बीबीएस एक्सेल शीट क्रिएट करना सीखी थी, और अप टिल दिस पोजीशन हम 4 लेग स्टिरअप पे पहुँच चुके हैं। अगेन आई वुड से हेयर कि आपने वीडियोस नहीं देखी पिछली वीडियोस, तो आप जाके वो वीडियोस कंप्लीट वीडियोस देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज का जो लेक्चर है वो है कट लेंथ ऑफ 4 लेग स्टिरअप, और चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि 4 लेग स्टिरअप है क्या। सो कटिंग लेंथ ऑफ 4 लेग स्टिरअप मीन इट इज़ मेड ऑफ 4 लेग्ड, 4 लेग से बना होता है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 लेग स्टिरअप इज ट्वाइस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 लेग स्टिरअप, एंड हेंस इट कैन रेजिस्ट greater stress and the shear force. What as compared to the 2 legs, it can resist greater stress and the shear force. So that's why we need to provide what 4 leg stirrup as well. और नेक्स्ट यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि 4 लेग क्या है। देखें, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है 4 लेग की और 6 लेग की। 4 लेग कुछ भी नहीं है, ये 2 स्टिरअप्स हैं और उनकी 4 लेग्स हैं। देखें, एक ये एक्सटर्नल, समटाइम ये 2 कंडीशंस में प्रोवाइड किया जाता है, दोनों मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बाज़ औक़ात इस तरह होता है, ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो ये है, इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ से, पेन को इसको करते हैं ब्लैक। देखें,
ज़्यादातर इस तरह होता है कि एक एक्सटर्नल, सबसे पहले आपको इंटरनल एक स्टीरअप प्रोवाइड किया जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और फिर हम क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह हम रेक्टेंगुलर स्टीरअप फाइंड आउट कर चुके हैं वैसे ही, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रोवाइड करना होता है। समटाइम इस तरह से होता है कि लेट मी रिमूव दिस वन, ओके, समटाइम हम इस तरह करते हैं कि एक जो स्टीरअप है वो इस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अप टिल दिस पोजीशन, और दूसरा जो स्टीरअप है वो राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर हम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में मैंने देखा है कि एक एक्सटर्नल स्टीरअप प्रोवाइड किया जाता है और एक इंटरनल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो सिंपल इज दिस, सो लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस स्टफ फ्रॉम हियर। और ये बेसिकली कंडीशन, और इस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं 4 लेग स्टीरअप। इसी तरह हमारे पास 6 लेग है, देखें, पहला स्टीरअप ये हो गया, दूसरा ये होगा, तीसरा ये हो गया, और इसकी कितनी लेग्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 लेग्स हैं। अगर आप कटिंग लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं 4 लेग की, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं 6 की भी, 8 की भी, 10 की भी, कुछ भी हो, क्योंकि प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कट लेंथ फाइंड आउट करना सीखेंगे 4 लेग स्टीरअप की। देखें 4 लेग में सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो एक्सटर्नल है ये सिंपल रेक्टेंगुलर स्टीरअप है, जिस तरह हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं पहले से। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने ये स्टीरअप फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्टीरअप हमने फाइंड आउट करना है। और इसकी भी ये जो हमारे पास ब्रेड्थ है ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ईजी है, इट विल बी सेम एज दिस वन। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो ये फाइंड आउट करनी है, ये टोटल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो चलिए हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें यहाँ पे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से प्लेस किया गया है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो एक जो है वो एक्सटर्नल इस तरह से प्रोवाइड किया गया है, लेट मी चेंज इट, एक्सटर्नल एक इस तरह से प्रोवाइड किया गया, देखिए यहाँ तक आया, फिर इसको मैं ले गया यहाँ तक, फिर इस तरह आया और फिर इस तरह से, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल प्रोवाइड किया गया। अब जो नेक्स्ट है जिसको हम 4 लेग का नाम दे रहे हैं वो ये है, ये इंटरनल इस तरह से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, इस तरह से। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से प्लेस किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना, फिर ही आप इसकी कट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और इसकी कट लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा, एज आई सेड अर्लियर, गिवन डाटा कुछ भी नहीं है, ये वो चीज़ें जो आपने ड्राइंग से देखनी है, जो जिनको आपने कंसिडर करना है ड्राइंग पे, जो डाटा आपको चाहिए होगा वो गिवन डाटा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है। सो इसमें सबसे पहले तो आपने क्रॉस सेक्शन को देखना है, जो कॉलम आप आर द बीम जिसका भी आप ये फाइंड आउट कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन आपने सबसे पहले देखना है। सो इसमें आप देख सकते हैं ए जो है वो 450 है, बी जो है वो 300 है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डाया ऑफ डबल बार। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपने कॉलम या बीम जो आप 4 लेग स्टीरअप फाइंड आउट कर रहे होंगे तो जो डबल बार है उसका डाया भी आपने कंसीडर करना है, वो भी आपने देखना है। वो 12 mm हम ले रहे हैं, और जो स्टीरअप का डाया वो 6 mm है। कंक्रीट कवर कॉलम में हम यूज़ करें 40 mm, इट कुड बी कॉलम और बीम, और जो बेंड हम यूज़ करें यहाँ पे वो 14 dB है, बेंड 14 इंटू डाया बार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमने किस तरह से, देखिए हमारा जो मेन फोकस है वो ये फाइंड आउट करना है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है, राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर, ठीक है। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल दिस पोजीशन, फिर ही हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। किस तरह से पहुँचना है हमने, देखिए फार्मूला टू फाइंड आउट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी ये सेंटर टू सेंटर राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर, अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इसका क्या फार्मूला होगा, इसका फार्मूला है टोटल ए, दिस इज ए, ठीक है, टोटल ए माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर, दोनों एंड से आपने कंक्रीट कवर को माइनस कर देना, इस एंड से भी और इस एंड से भी, ठीक है। अब नेक्स्ट टू इट 2 इंटू डाया ऑफ एक्सटर्नल स्टीरअप, देखें उसके बाद चूंकि हमें यहाँ सेंटर में पहुँचना है तो हमने डाया ऑफ एक्सटर्नल स्टीरअप को भी माइनस करना है दोनों एंड से, ठीक हो गया। तो क्या क्या माइनस किया हमने, टोटल एक्सटर्नल साइज से हमने कंक्रीट कवर को माइनस कर दिया दोनों एंड से, फिर डाया ऑफ एक्सटर्नल स्टीरअप को भी माइनस कर दिया दोनों एंड से। उसके बाद नेक्स्ट हाफ डाया ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट बार, सो लास्ट मेन बार आई एम टॉकिंग, सो हाफ डाया हमने ये लेना है, ठीक है, ताकि ये डिडक्ट हो जाए, और हाफ डाया हमने ये लेना है ताकि ये डिडक्ट हो जाए, ठीक है। तभी हम ये सेंटर टू सेंटर
फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है। सो ये पहला स्टेप होगा कि हमने ये फाइंड आउट करना है। अब जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे 450 माइनस कंक्रीट कवर माइनस डाया ऑफ स्टीरअप एक्सटर्नल स्टीरअप माइनस हाफ डाया ऑफ द मेन बार एट वन एंड हाफ डाया एट अनदर एंड, सो ये टोटल बना जो डिस्टेंस है वो 346 राइट फ्रॉम दिस पोजिशन अप टिल हियर इट इज़ टोटल ऑफ 346। अब नेक्स्ट जो करने वाली बात है वो ये है कि हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ईच बार, अब ईच बार के दरमियान हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्टेंस राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर, डिस्टेंस राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर, डिस्टेंस राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर, ठीक है। वो किस तरह से फाइंड आउट होगा, उसके लिए टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्पेसिंग, सो स्पेसिंग कितनी है 1 2 3, सो ये हम करेंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल 346 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव अस अ वैल्यू एज 115.33 मिलीमीटर। सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स टू मेन बार्स इज 115.33 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। नाउ नेक्स्ट हमने करना ये है कि आउट टू आउट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और आउट टू आउट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके लिए हमने करना ये है कि सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है इसमें हमने हाफ डाया कंसीडर करना है बोथ एंड से, और ये वैल्यू देगा हमें आउट टू आउट डिस्टेंस की, दैट इज़ 127.33। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं और यहाँ पे हमने फाइनल लेंथ को फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या है बेसिकली कट लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर 4 लेग्ड, और 4 लेग में हमारा फोकस पॉइंट ये वाला स्टीरअप है, ठीक है। अगर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं तो एक्सटर्नल ईजी है। सो इट इज़ a इंटू 2, a बेसिकली ये वैल्यू है, ठीक है, राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर मल्टीप्लाई बाई वी हैव टू साइड दिस वन एज वेल प्लस b इंटू 2, b हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, इंटू 2 प्लस हुक लेंथ और माइनस बैंड डिडक्शन, बैंड भी हमने डिडक्ट करने, वेयर a इज इक्वल टू आउट डिस्टेंस प्लस 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप, ठीक है। देखिए आउट टू आउट डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, इसमें हमने डाया ऑफ स्टीरअप को भी ऐड करना है 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप, बिकॉज अगर आपको स्टीरअप की एक्सटर्नल ब्रेड्थ चाहिए, हाइट चाहिए, तो आपने डाया को भी ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट b विल बी इक्वल टू व्हाट, b माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर, हुक लेंथ क्या होगी 2 इंटू 14 इंटू डाया बार, और बैंड डिरेक्शन में 90 डिग्री के जो बैंड्स है वो 2d हो जाएंगे, ठीक है, 3 है, और 135 डिग्री की हुक्स हैं उसके लिए 3d हम लेंगे वैल्यू। तो चलिए कैलकुलेशंस में हम आते हैं, यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ, इरेज, यस, और फिर से a विल बी इक्वल टू व्हाट 127.33 एक्सटर्नल प्लस 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप, ठीक है। तो a हमारे पास आ जाना है 139.33, तो ये कंप्लीट a आ चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब b विल बी इक्वल टू 300 माइनस कंक्रीट कवर फ्रॉम बोथ एंड्स, दिस एंड एंड दिस एंड एज वेल। और कट लेंथ के लिए हमने करना कुछ यूँ है कि हमने इसको इस फार्मूला में पुट करना है, a इंटू 2 b इंटू 2 प्लस हुक लेंथ, सो हुक आपको पता है 2 हुक से हमारे पास 14d की, और फिर बैंड डिडक्शंस 3 बैंड्स हैं 2d के और 2 बैंड्स हैं 3d के, ठीक है। 135 और 90 डिग्री की बैंड की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कह रहा था कि आपने करना ये है कि पिछली जो BBS की बेसिक की वीडियो वो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए, ठीक है। वहाँ पे इन चीज़ों को मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है। So cut length will be equal to what 814.66 millimeter mean 0.814 मीटर। सो ये जो इंटरनल स्टीरअप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसकी कट लेंथ ये आ जानी है। अब अगर आपको एक्सटर्नल स्टीरअप फाइंड आउट करना है तो ये इजी है, जिस तरह हमने पहले रेक्टेंगुलर स्टीरअप की कट लेंथ फाइंड आउट की थी सेम ही करनी है, बस मुश्किल ये थी ये जो इंटरनल है इसकी हम कट लेंथ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दी है। सो होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी क्योंकि स्टूडेंट यहाँ इस स्टेप में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो इंटरनल स्टीरअप है बेसिकली जिसको 4 लेग का नाम दिया जाता है उसकी हमने कट लेंथ किस तरह फाइंड आउट करनी होती है। अब इस तरह आपके पास 6 लेग भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अगर आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से फाइंड आउट करना आ गया तो फिर वेदर इट इज़ 6 लेग 8 लेग 4 लेग कुछ भी हो आप उसकी कट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट, ठीक है। सो होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अब रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपने कंप्लीट वीडियोस देखनी है। अगर आप न्यू हैं इस वीडियो पे तो आप स्टार्टिंग से जो BBS एक्सेल शीट से हमने स्टार्ट किया वो तमाम वीडियोस आप लाजमी देखें,
और इसके साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है आपने, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ नेक्स्ट, अगर आपने मेरी वेबसाइट ने विज़िट की तो आप मेरी वेबसाइट academics.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं जिनमें आप इनरोल कर सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।